गुंडागर्दी से वोट ले लूँगा, यहाँ तो भेड़ बकरी के बच्चे बसे हैं आदमपुर में, उनका तो इलाज कर दूँगा मैं। लाइन में लगवा करके वोट गिरवा दूँगा, लाइन में लगवा के वोट गिरवा दूँगा। मैं देखता हूँ कुलदीप और ये दूसरे कौन होते हैं। आज का कार्यक्रम की वजह यह है कि ये हल्के के अंदर एक टिकट दे दिया गया जयप्रकाश को, और जयप्रकाश को टिकट देने की वजह से हमारे तमाम साथी हल्के के जो हैं जो टिकट मांग रहे थे यहाँ से, और उन साथियों का एक रोष था कि भी हमारा राइट बना था यहाँ से, हम लंबा टाइम से काम करते आ रहे थे, तो बजाय हमारी सुनवाई ना करके किसी बाहरी आदमी को यहाँ पर ले आकर के थोप दिया, और ऐसे आदमी को थोप दिया जो रिजेक्ट किया हुआ है जनता का। तो और इस हल्के को डस्टबिन समझ करके जब किसी को आप भेजोगे तो उसका विरोध तो निश्चित है। इसलिए आज की मीटिंग बुलाई है कि भी हम अगला क्या फैसला लें जो हमारे हल्के के लिए अच्छा है। आप जयप्रकाश को बाहरी कहते हैं, लेकिन वो अपने आप को आदमपुर हल्के का बताते हैं, कहते हैं कि मैं पिछले 10 सालों से आदमपुर हल्के के लिए काम कर रहा हूँ। मैं नहीं कह रहा ये बात, मैं आपको ये कह रहा हूँ, अभी कागज दे दूँगा। मैं आपको ये कहता हूँ कि मैं उसको बारी नहीं कहता, वो खुद ये कह रहा है कि पहले बार तो मेरे को आदमपुर में धक्का करके ठोक दिया, मेरे को जानबूझ के कांग्रेस ने ठोका, और उसके बाद में जो चला गया कलायत जा करके इसने ये कहा कि भाई मैं सारे ज़िंदगी भर कलायत के हल्के के लोगों की सेवा करूँगा और कलायत में ही रह करके राजनीति करूँगा। कलायत के लोग वहाँ जा कर के इसने चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के खिलाफ काफ़ी अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया, और जा कर के लोगों को ये कहा कि मैं अब कलायत से बाहर कभी नहीं जाऊँगा। अगला जब चुनाव आया, उस चुनाव में लोगों ने पहले तो इसको जिता लिया आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर, दूसरे चुनाव में 5 साल का जो गैप था उसमें ये देख लिया भाई ये तो दुखी भी कौन इस आदमी के अंदर, तो ये तो काम इसका बहुत हम ढूंढ लग रहे हैं। तो दूसरा जब चुनाव आया तो लोगों ने इसको रिजेक्ट कर दिया बुरी तरह से, इसको पछाड़ दिया। अब जब इसको हरा दिया तो अब इसको ये दिख रहा है कि भाई कलायत में तो तेरे पैर टिकने वाले हैं नहीं, और इसने ये देखा भाई ये यहाँ के जो लोग हैं आदमपुर के हैं ये तो डरपोक लोग हैं आड़े, क्योंकि चौधरी भजनलाल को बोले जो कहता था भी मैं गुंडा हूँ, मैं जिताता था उसको, उसके बूथों की रक्षा करता था। जब चौधरी भजनलाल जैसे लोग भाई उसको बुला करके बूथों की रक्षा करवाएंगे तो बोले मैं तो फिर खुद ही जीत जाऊंगा, मेरा के तो ये भेड़ बकरी हैं सारे के सारे। इसलिए बोले इसने क्या सोचा अब कभी मैं यहाँ चला जाऊँ, बाहुबली हूँ, और बाहुबली आदमी तो कुछ भी कर दे, इसलिए इसने ये उसका, और इसने कांग्रेस ने क्या किया कि भाई कलायत का रिजेक्टेड कूड़ा करकट जा करके यहाँ डस्टबिन समझ लिया इसको, आदमपुर को डस्टबिन को न जा करके कूड़े को डाल दिया। अब हमारी लड़ाई कोई ना तो कोई टिकट की लड़ाई, हमारे घने साथी टिकट मांग रहे थे, कितने साथी टिकट मांग रहे थे, वो सक्षम भी हैं काम करने में, कोई छोटा बड़ा भी होता है, चाहे किसी को टिकट मिल जाती है हम सारे मिलकर उसके लिए काम करते हैं। एक अच्छी बात थी, समाज में अच्छा मैसेज आता है। परंतु आपको क्या नाराजगी है? मेरे को किसी आदमी से व्यक्तिगत नाराजगी नहीं है, नाराजगी इस बात की है कि भाई हमारे हल्के के अंदर अच्छे लोग हैं, उनको आप टिकट दे देते तो हमने तो कोई दिक्कत कौन थी। मैं इसी में एक बात कहना चाहता हूँ, जब ये कलायत गया, कलायत में जाकर के इसने खुद ये कहा कि अभी कलायत से बाहर के आदमी को टिकट क्यों दी। उस टाइम आपको ध्यान है करनाल से मान को टिकट दिया गया था, मान का जो विरोधी था, इसने ये कहा कांग्रेस को कि भी इस हल्का के अंदर कोई भी आदमी है, सत्येंद्र राणा का नाम लिया है उसने, मैं अपने नहीं कहता भाई सत्येंद्र राणा को टिकट दे दो या कलायत के किसी आदमी को टिकट दे दो तो मैं उसके साथ हूँ, हम सारे मिलकर काम करेंगे, बाहरी आदमी को हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे कलायत के अंदर। जब ये खुद बाहरी आदमी को एक्सेप्ट नहीं करते तो हमने ठेका ले रखे हैं यहाँ किसी का, भाई कलायत का हल्के के लोग हैं, बाहरी आदमी को एक्सेप्ट कौन करें, जो खुद कहता है हम बाहरी को एक्सेप्ट कौन करा, तो पता इसने अड़ के नहीं गाड़ रखे आपका, ये क्यों आया यहाँ चल के। आप कह रहे हैं कि मुझे टिकट से नाराजगी नहीं है, तो फिर आपने कांग्रेस पार्टी किस वजह से छोड़ दी? आप एक बात देखो, मैं ना तो किसी को ज्वाइन करता ना मैं छोड़ता, हमारी तो एक विचार की लड़ाई है सारे समाज की। हम ये कह रहे हैं कि भाई एक ऐसे आदमी को टिकट दे दो, जितने हमारे आदमी थे उनमें से किसी को एक आदमी को टिकट दे दो। एक जो कर्ण सिंह राणौरिया लेकर के, सुनो मैं इसी में एक बात कहना चाहता हूँ, कर्ण सिंह राणौरिया को लिया है बहका करके भी तेरे को टिकट दिलाऊंगा, और तो सौदा कोई खास कौन विशेष कहानी कौन थी, जो शरीफ और शुद्ध लड़का था इसको लिया, परंतु इसके पीठ के पीछे क्या था, टिकट तो इन्हें ले रखी थी कांग्रेस की। कांग्रेस की टिकट लेने के बाद में उन लोगों को सबको इन्होंने इसने जेल में बंद कर दिया।
चाहे उसमें कोई भी है, जितने ये नए आए हैं, चाहे वो आम आदमी पार्टी के हैं, चाहे वो अपने भारतीय जनता पार्टी के हैं, सबको इसने अपने कैद में फिट कर लिया ताकि मेरी सीट निकल जाए यहाँ से। परंतु मैं आपको ये कहता हूँ, ये इसने भरम पाल लिया। हमारी जो जनता है वो इनके बिकाऊ होनी है। हमारी जनता खुद जागरूक है, उसने पता हमने क्या फैसला करना है, वो करेंगे फैसला। ये 5-4 लोग हमारी ज़िंदगी का फैसला थोड़ा है करेंगे, हम क्यों हम करने देंगे। मैं तो समाज के बीच में जाऊँगा, चाहे मेरी लोग सुने चाहे ना सुने। मैं को टिकट देने की वजह से कोराराम नंबरदार की तरह क्या कांग्रेस के और भी कई बड़े नेता कांग्रेस को छोड़कर जाने वाले हैं? मैं आपको एक बात बताऊँ भैया, कांग्रेस के अंदर कद्दावर और इंसानियत के लोग भी काफ़ी हैं। उन लोगों को भी आज शर्म आ रही है कि इसके वोट कैसे मांगा जाकर। एक गंदगी का वोट जाकर के समाज में जाके ये कहना जाकर के कि इसको वोट दे दो, तो शर्म आती है उस आदमी को। भाई किसका वोट मांग रहे हो आप? कांग्रेस के अंदर काफ़ी लोग ऐसे हैं जो कद्दावर हैं, जो जिनका समाज में एक रुतबा है, वह लोग इसके वोट मांगेंगे जाकर के क्या कहेंगे समाज में जाके, इसके वोट दे दो। अभी आपने कहा कि जेपी ने जो है हुड्डा साहब के बारे में काफी अभद्र टिप्पणियां की। मैं नहीं कर रहा, मैं तो मेरी सुनो, ऐसी क्या मजबूरी है कि वो उनको आज जेपी के लिए वोट मांगना पड़ता है? मैं आपको ये कह रहा हूँ, ये कह के आया है दिमाग में, एक आदमी ये सुबह हुड्डा साहब के उठने से पहले तो 4 बजे घर जा लेता है, उसको रात को सोने नहीं देता, चलो जी घूम के आएंगे, सुबह 4 बजे जा लेता है। रात को जब न्यू दिख जाए, आँख मिच गई 11 बजे, उनको खाने वालों को पूछता है भैया सो के आँख मिच गई हुड्डा साहब की, उसके बाद आता है ना, तो ये किसी ने मिलने देता। तो जो आदमी 4 बजे से लेकर रात में 11 बजे तक सोना तका होगा तो अकल मारेगा आदमी की। जैसा आदमी होगा जैसी प्रवृत्ति होगी तो वैसी बात करेगा। इसने कह दिया हुड्डा साहब को, जी मैं तो बड़ा क्रांतिकारी हूँ, मेरे से बड़ा कोई गुंडा नहीं है, मैं गुंडागर्दी से वोट ले लूँगा। यहाँ तो भेड़ बकरी के बच्चे बसे हैं आदमपुर में, उनका तो इलाज कर दूँगा मैं, लाइन में लगवा करके वोट गिरवा दूँगा, लाइन में लगवा के वोट गिरवा दूँगा। मैं देखता हूँ कुलदीप और ये दूसरे कौन होते हैं। आज तक तो पहले तो यो आप एक बात देखो, इसने क्या कहा अभी 2-3 दिन पहले, परसों की बात है, इसने कहा कि चौधरी भजनलाल जी ने मेरे को बुलाया जब विकास पार्टी में हम थे, बाई इलेक्शन आ गया था। इसने कहा कि भाई मेरे को चौधरी भजनलाल जी ने बुलाया, कभी मैं आ गया तो सब ने ये कहा कि अभी कोई चिंता करने की जरूरत को नहीं है भाई, जयप्रकाश आ गया। जयप्रकाश का मतलब क्या होगा भाई, बहुत बड़ा गुंडा आ गया हरियाणा का, आड़ियों की हाल नहीं कौन दे। अपना बयानों में कहते हैं, अक्सर सुनाई देते हैं कि बागड़ी और गादड़ी को संभालना पड़ता है। बागड़ी, हाँ तो मैं तो यही तो कह रहा हूँ, इसने कहा कि भाई मैं आड़े किसी ने आड़े कौन दूँ, मैं तो लठ मार दूंगा। अब मैं आपको ये कह रहा हूँ, ये बागड़ी और गादड़ी की बात है। अब मैं तो इसको कहता हूँ भाई तेना गादड़ी आड़तन तो ये सारे हमारे तो ऐसे पैर की जुत्ती समझ लिया सब कोई, यहाँ आ जा। अब आया है ना जो मैदान में, अब कर ले बुत्थों पर कब्जा। अब यो किसी की तरफ थप्पड़ी साम के दिखा दे, हम इसने बता दें केस होता है इसका। परंतु मैं यूँ कह रहा हूँ कि हम इन छोटी और अच्छी बातों में नहीं जाते, ठीक है ना बात। ये आज सामाजिक लड़ाई है, लोकतंत्र की लड़ाई है, वोट देने का सबको अधिकार है। आज आम आदमी हमारे हल्के के जो आदमी है वो जागरूक है। ये आदमी हमारे हल्के के टोटल लोग राजनीतिक आदमी है, आदमपुर के लोग। आदमपुर उपचुनाव में आप कितने सहयोग करने वाले हैं, किस तरीके की आपकी अहम भूमिका रहने वाली है आदमपुर? नहीं, मेरी अहम भूमिका तो ये है कि भाई ये मेरे तमाम साथी आज हल्के के आए हैं, गरीब से गरीब आदमी है। मेरी तो ताकत मेरे गरीब साथी हैं, कोई पूंजीपति तो मेरे संग है नहीं। आपको क्या लगता है जयप्रकाश सीट निकाल पाएंगे आदमपुर? जयप्रकाश तो आज जयप्रकाश जीत की लड़ाई नहीं लड़ रहा। आज पूरी की पूरी कांग्रेस जो है ना, इसकी जमानत बचाने की लड़ाई लड़ रही है। जीत का आप क्या नाम ले रहे हो? जमानत वो सोच रहे हैं कि भाई जमानत बच जाए तो हमारी इज्जत बच जाए, आज वो जमानत बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। कहीं ना कहीं कांग्रेस का ओवर कॉन्फिडेंस कांग्रेस को आदमपुर चुनाव में मुंह के खाने पड़ सकती है। ये तो आपके सामने ही है। दूसरा मैं 2 चीज़ और कहना चाहता हूँ। एक जो ज़रूरी चीज़ देखो आपके सामने, इसने बहन सुशीला का जिक्र किया, अभी आपके बातों में करता है। 2-3 चीज़ और कहना चाहूँगा आपको, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जो समाज में जानी चाहिए। बहन सुशीला का नाम लेकर के, और या बेटी आपनी या क्या भगवान सोनाली, इनका नाम लेकर के समाज में जहर घोलने की कोशिश करता, भाई समाज को तोड़ दिया, जाटों की भावनाओं को भड़का करके मेरे पीछे लगा लूँ, एक मकसद था इनका। और जिस चीज़ की लड़ाई हमने लड़ी कि भाई जाति पाति का जहर घोलने वाले समाज के दुश्मन हैं, समाज के जो दुश्मन है आज वही काम ये करने लग रहे हैं। कभी उससे पहले तो इसको भजनलाल की मदद करता, जब तो इसको ना तो कोई याद नहीं आया इसको। दूसरा मैं आज एक बात और कहना चाहता हूँ, ये कह रहा है कि भाई मैं
ढंडूर, दुर्जनपुर, पीरावाड़ी, बीड़ का जो सारा इलाका है, इसका मैं मालिकाना हक दिलवाऊंगा। इस मालिकाना हक दिलवाने के लिए मैं चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के पास में पूरा बड़ा डेलीगेशन लेकर गया था। मैं गया था, समझ गए मेरी बात, मैं गया था। तो तब वो क्यों नहीं हुआ? आज यो कैसे करवा देगा? लोगों को भ्रमित करने का काम कर रहा है। और ये रही बात अपना बालसमंद, बुढ़ाक, बांडेड़ी, खारिया, टोपी की, यहाँ पानी की समस्या थी, मैं 3-4 बसें लेकर के गया था। 3-4 बसें लेके गया था कि ये हमारे साथ ज्यादती हो रही है, इसको ठीक करो। सारा इलाका था मेरे साथ, वो उस टाइम नहीं हुआ, तो आज ये कैसे कर देगा? दूसरा मैं एक चीज़ और कहना चाहता हूँ, चौधरी बंसी लाल के टाइम में 350 करोड़ रुपया वर्ल्ड बैंक का था। वर्ल्ड बैंक का पैसा वो इस प्रकार का था, उसकी कंडीशन थी कि अगर उस पैसे को यूज़ नहीं किया गया तो उसका ट्रिपल देना पड़ेगा वर्ल्ड बैंक को, हरियाणा को। तो जब मेरे को पता लगा, मेरे पास लेटर आया, तो मैं चौधरी बंसी लाल जी के पास गया। मैंने कहा बाबूजी ये 350 करोड़ रुपया है, अगर हम इसको यूटिलाइज कर लें तो हमारे हल्का का क्या क्लब हो जाएगा। वो 350 करोड़ रुपया MITC का उस टाइम का एक्शन था गोयल, मैं आपको रिकॉर्ड की बात बता रहा हूँ। उस गोयल से पूछो कि मैंने हल्का के अंदर कोई भी एक, चाहे रिपेयर का काम हो, चाहे पक्की नाली बनाने का काम हो, टोटल का टोटल सारा का सारा पैसा इस हल्के के अंदर मैंने इस्तेमाल करवाया। उसके बाद में ये कहता है कि चौधरी बंसी लाल के टाइम में जब ये धोखा पट्टी करके बेइज्जती करके निकला, पार्टी निकला नहीं था, इसको निकाला गया था, क्योंकि चौधरी बंसी लाल जो थे वो इस प्रकार का आदमी को पसंद नहीं करते थे, उसने इसको पार्टी से निकाल दिया। आज वो कहता है कि मैं तो मंडियाली के अंदर जब किसानों के ऊपर लाठीचार्ज हुआ उसके विरोध में पार्टी छोड़ के आया था। मंडियाली के अंदर जब किसान प्रदर्शन हो रहा था उसका पीछे रीज़न क्या था, मैं वो बता रहा हूँ आपको। उस टाइम क्या था, ये सारे साथी याद करो, सोचने वाली बात है। उस टाइम में क्या था आपको मैं बता रहा हूँ, उस टाइम में क्या था कि ये जो ट्रांसफार्मर है ये बर्स्ट हो रहे थे। ट्रांसफार्मर लगाया, उसके ऊपर लोड ज़्यादा पड़ जाता था, वो बर्स्ट हो जाते। किसानों को बिजली नहीं मिल थी तो वो आंदोलन करें थे। मेरे पास एक लड़का आया, उसने कहा दलाल साहब इसकी मोटी बीमारी मैं बता सकता हूँ। तो मैं पहले तो उसकी बीमारी समझी हुआ, फिर मैंने उसमें लिखत में मैंने लेटर बनाया। लेटर बना के मैं चौधरी बंसी लाल जी के पास गया। मैंने कहा बाबूजी जो सबसे बड़ी दिक्कत है वो ये, वो क्या थी दिक्कत? 120 kV का ट्रांसफार्मर के ऊपर उन्होंने मटेरियल लगा रखा था 60 का, आधा मटेरियल था, आधा पैसा वो खा रहे थे। उसमें अधिकारी भी मिले हुए थे और जिसकी वो फैक्ट्री थी वो फैक्ट्री का मालिक मिला हुआ था। इसलिए वो 120 kV की पेमेंट तो लेते थे सरकार से पूरी, परंतु उसमें मटेरियल लगता था आधा। इस प्रकार से उसको उस वक्त में क्या था, कोई अगर 100 kV का ट्रांसफार्मर है तो उस पर लोड पड़ जाता था 150 का, 150 का, तो वो चला गया। आधा वो पहले कम है तो वो बर्स्ट हो जाता। जब वो बर्स्ट हो जाता बाद में, जब मैंने वो हकीकत दिखाई, रणजीत सिंह इस सर उस टाइम मैनेजिंग डायरेक्टर थे, चेयरमैन थे इसके बिजली बोर्ड के। चौधरी बंसी लाल ने कहा, मेरे लिए फ़ोन किया कि भाई मैं दलाल साहब को, मेरा बेटा है, मैं इसको भेज रहा हूँ, आप इसकी बात को तसल्ली से समझ कर कार्रवाई करो। मैं रणजीत इस तरह के, आज वो लेटर मेरा फाइल में लगा पड़ा है, वो भी लगा पड़ा है, और 350 करोड़ का भी आप कटवा के दे, वो लगा पड़ा है। मैं उस एक्शन को बुला दूँगा यहाँ, और इस बिजली बोर्ड के जो लड़का ने दिया, रणजीत सिंह इस तरह के पास गया, वहाँ पर एक कमेटी को फॉर्म कराया। उस कमेटी के अंदर हमने कहा भाई अगर आप भ्रष्ट लोगों को लोगे तो ये तो चीज़ सामने नहीं आएगी। तो उन्होंने कहा भी आप अच्छे आदमी बता दो, तो हमने 5 आदमी अच्छे बताए, ये निहायत ईमानदार आदमी से, आप इनकी कमेटी बना दो। उनकी कमेटी बनाई, उस कमेटी ने रिजल्ट दिया, और उस रिजल्ट देने के बाद में वो जहाँ से वो ट्रांसफार्मर आए थे उस फैक्ट्री को तो सील कर दिया, उसको ब्लैक लिस्ट कर दिया चौधरी बंसी लाल ने, और उससे सारा पैसा उगा लिया। उस टाइम वो जो विक्रम यादव था, मेरे नाम याद, वो विक्रम यादव था लड़का उस टाइम का, उसको मैंने इनाम दिलवाया सरकार की तरफ से। परंतु मैंने दुख इस बात का था कि उसको वो डिजर्व करता था 2, 3, 4 लाख रुपए का, क्योंकि उसने करोड़ों का फ़ायदा दिया था सरकार को, परंतु उसको इनाम दिया 10,000 का। चलो कोई बात को नहीं, सरकार ने इनाम तो दिया अच्छे काम का। परंतु मैं यूँ कहता हूँ कि आज ये कहता है कि मैं मंडियाली की वजह से आ गया, ये टोटल सुबह से शाम तक झूठ बोलता है। आप कदे बहन ने उसने उठा लेगा, कदे पानी उठा लेगा, कदे ये उठा लेगा, लोगों को भ्रमित कर रहा है, भ्रमित करके अपने जेब मिटा रहा है। और आदमपुर हल्के पे पिछले कई दिनों से चर्चा बहुत धड़ल्ले से फैल रही है कि 500 रुपए के नकली नोटों का जो नहीं, सुनो आपने अच्छी कर दी, मैं यूँ कह रहा हूँ 500 के नहीं है, मेरे पास परसों ही फ़ोन आया है, मैं आपको प्रेस नोट दूंगा, इसके अंदर लिखा है मैंने, उसमें क्या है कि 10 करोड़ रुपए लिए हैं इसने कांग्रेस से, ये कह करके कि भी मैं एक बहुत बड़ा तगड़ा परिवारों के खिलाफ लड़ाई लड़ने लग रहा हूँ, मेरे पास पैसे नहीं है, 10 करोड़ रुपए दे दो मेरे को। 10 करोड़ रुपए इसके पास आ लिए। अब 10 करोड़ रुपए आने के बाद में नकली नोट भी बाजार में आ गए। आज आप ये देखो, बैंकों में चले जाओ, दुकानों पे चले जाओ, दुकानदार भी अलर्ट हो गए।
और मैं मेरे साथियों को कह रहा हूँ भाई जो पैसे देने के लिए आओ उससे पैसे तो ले लो, परंतु उसका फ़ोटो खींच लो। भाई तड़का आप ही बैंक में अगर कोई भाई ने 5-10 हज़ार रुपये ले लिए, 20 हज़ार ले लिए इनसे, वो नकली नोट बैंक वाले तो पकड़ेंगे, उनको तो हिदायत दे दी कि भाई जो नकली नोट लेके आता है उसको बिठाओ। अब ये शरीफ आदमी ये तो फंस जाएंगे। तो मैंने कहा भी जो पैसे देने के लिए आता है आप उसके फ़ोटो ले लो, ताकि तड़के तुम्हारे ऊपर कोई बात आओ तो वो न्यू कहते जियो आया था मेरे को पैसे देने के लिए, तो आगे सरकार अपना तफ्तीश कर लेगी। इस आदमी ने तो 10 करोड़ रुपए तो असली तो आपका घर ले जाएगा और नकली समाज में बांटेगा। मैं तो ये कहता हूँ आपको, तो कोई भी चीज़ है, कोई इस प्रकार की चीज़ है ही कौन जो समाज के लिए ठीक हो। यो किसी का को नहीं। आज सुनो, चौधरी देवीलाल को यो गालियाँ निकालता है जिसने इसको ज़मीन से उठा करके आकाश में बैठा दिया। चौधरी बंसीलाल को यो निकालता है जबकि इसके पल्ले घंटा भी कोनी। दूसरा, चौधरी वीरेंद्र सिंह है, इतना बड़ा कद्दावर नेता है, जो छोटेराम जी की विरासत को संभालता है वो। चौधरी ब्रजेंद्र सिंह कितना काबिल, उससे बड़ा कोई IAS अधिकारी है जो हमारा MP है, कितना काबिल लड़का है वो। उनके उस परिवार के खिलाफ ये बोलता है, हुड्डा के खिलाफ ये बोलता है। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा को इसने खुद गाड़ियाँ काटी, इसका ये कागज़ ले लो आप, मेरे पास तो सबके कागज़ पड़े हैं, ये इसी के गाड़ी काटियाँ हुई हैं। तो ये सब वो गाड़ियाँ निकालता है, ये किसी का है ही कौन। तो समाज का बेड़ा कर करने के लिए हम अपने समाज के मेरे भाइयों का मैं क्यों नुकसान होने दूँ। मैं तो कोशिश करूँगा, बाकी इनकी मर्जी है, किसी का कुछ भी करें।